देखो, जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी है और ये क्वेश्चन मैग्जा मिनिमा का भी है ना, आईआईटी का आया पुराना क्वेश्चन है। देखो ये देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर एफ एक्स एक फंक्शन दिया है। देखो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर 1 + b² 2bx+1। लेट m बी दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्स वेरीज, है ना, एस बी वेरीज, देन रेंज ऑफ एम बी। देखो ऐसा है ना, एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब पहले हमें एम बी निकालना। एम बी क्या है, देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना। एम बी क्या है, बोलो, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना। देखो एम बी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। पहले हमें फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना। पहले हमको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो क्या होगा, जैसे इसको ध्यान दो तो देखो ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में देखो जो a है, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो ये पॉजिटिव है ना। क्वाड्रेटिक में देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, देखो वो क्या है, 1 + b², है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब इसका ये हुआ, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा, है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा देखो वो ओपनिंग अप बनेगा। देखो कैसे ग्राफ बनेगा, y बराबर 1 + b² x² + 2bx। देखो हमें क्या करना है, एक्चुअली हम ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, देखो इस पॉलिनोमियल का हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसका dy/dx निकालेंगे। क्या होगा, देखो 1 + b² x² का क्या हो गया 2x और प्लस 2b और 1 बराबर 0, dy/dx को 0 किया। देखो इससे x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी बोलो, -b/1 + b²। देखो ये x की वैल्यू आएगी। देखो क्या हुआ, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक है, अब इसमें देखो a पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा देखो वो ओपनिंग अप पैराबोला कुछ बनेगा ऐसे करके, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक का वो ओपनिंग अप पैराबोला बनेगा, क्योंकि देखो इसमें a पॉजिटिव है। अब जब देखो हमने जब डिफरेंशिएशन को 0 किया तो देखो हमें ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला जहां पर dy/dx 0 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये x की वैल्यू पुट करके y निकालेंगे, वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। क्योंकि देखो ये जो हमें x मिला है, x इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा वो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि देखो यही अकेला एक मिनिमम वाला पॉइंट हमको मिला है। तो देखो x की वैल्यू रख करके y निकालो, x को पुट कर दो, तो 1 + b² x² का मतलब क्या हुआ बोलो, b²/1 + b², देखो है ना, का होल स्क्वायर और प्लस 2b, और देखो x की वैल्यू क्या हो गई, -b/1 + b² और देखो +1, ऐसा है देखो यहां पर, ठीक। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1 + b² से 1 + b² कैंसिल हुआ। देखो ये हो गया b²/1 + b² -2b²/1 + b² +1। देखो यहां से 1 + b² एलसीएम ले लिया, तो क्या बचा बोलो, b² - 2b² +1 + b²। देखो यहां से क्या हुआ, ये 2b² कैंसिल, तो 1/1 + b²। तो क्या हुआ, देखो जिस पॉइंट पर x की जिस वैल्यू पर डिफरेंशिएशन 0 था, उसी पॉइंट का जो y निकला वही हमारा देखो y का मिनिमम वैल्यू है। एक्चुअली देखो यही हमारा mb है, mb का मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। देखो ये, अब हमें क्या करना है, देखो इस फंक्शन की रेंज को निकालना है। देखो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, अब हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए। देखो कह रहे हैं एज b वेरीज, अगर b वेरी करे तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, किसकी, mb की रेंज। तो पहले हमने mb निकाला, mb क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखो उसी पॉइंट पर मिलेगी जहां डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि देखो इसमें a पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्राफ ओपनिंग अप जाएगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक। अब देखो यहां से हमें, जैसे ये फंक्शन दिया गया है, इसको ऐसे मानो y बराबर 1/1 + x²। अब हमें कुल मिलाकर देखो इस फंक्शन का रेंज चाहिए, है ना। अब हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, तो देखो ऐसे फंक्शन का रेंज हम निकाल सकते हैं।
अब इसके रेंज को निकालने कई तरीके हैं, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं x की वैल्यू y के टर्म में लिख लें तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। इस प्रकार के फंक्शन का रेंज निकालना हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे, देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 + x² बराबर 1/y। देखो x² बराबर 1/y माइनस 1, x² बराबर क्या हुआ, देखो 1 - y/y। ठीक, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, ±√1 - y/y। अब देखो रूट के अंदर का टर्म क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, वैदिक कर्व के लिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब देखो क्या हुआ, y की एक वैल्यू 0 है, y की देखो एक वैल्यू 1 है। ऐसे करके देखो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, डॉट कहाँ आएगा, देखो 1 पर डॉट आएगा। और हमें क्या चाहिए, देखो लेस देन 0 चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 और 1 के बीच में हो गई। देखो यही हमारे फंक्शन का रेंज, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल 0 और 1 क्लोज। देखो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। इस फंक्शन का देखो ये रेंज आएगा, 0 पर ओपन और 1 पर क्या हो गया, बोलो क्लोज हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ऐसे देखो ये क्वेश्चन होगा, आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी है, मैक्सिमा मिनिमा का भी। देखो ध्यान दो, जैसे इस फंक्शन का रेंज हमने ऐसे निकाल लिया, रेंज निकालने के तरीके से आप और भी तरीके लगा सकते हो। देखो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे ध्यान दो, इसका dy/dx निकालो और देखो dy/dx किस पॉइंट पर 0 है ना। मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन निकालो और देखो डिफरेंशिएशन कहाँ पर 0 है और उस पर चेक करो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप समझ जाओ कैसे निकालना है। अदरवाइज रेंज के मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले।